स्टूडेंट फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने इस वीडियो पर महाशिवरात्रि पर 10 लाइनों का निबंध। आपके सभी के प्रिय भगवान यानी भगवान शंकर जी के महाशिवरात्रि पावन पर्व पर 10 लाइनों का निबंध कैसे लिखेंगे या इनके बारे में जो कहानियाँ कही गई वो किस प्रकार हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार सभी देवी देवताओं में भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मांड के सभी देश एवं मानव जाति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तथा व्रत एवं उपवास रखते हैं, परंतु इन सभी दिनों में सबसे श्रेष्ठ महाशिवरात्रि को माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सबसे विशालकाय रूप धारण करते हैं। तो महाशिवरात्रि पर 10 वाक्य या 10 लाइनें किस प्रकार महत्वपूर्ण 10 लाइनें हैं, देख लेते हैं। पहली लाइन, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के लोगों का सबसे पवित्र एवं त्यौहार माना जाता है। महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फागुन माह के चतुर्थी को मनाई जाती है और इस साल 2023 में ये 18 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से संपूर्ण सृष्टि का संचालन आरंभ हुआ था, यानी ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि आरंभ हुई थी, यानी मनुष्य या जो जलचर प्राणी है वो सबका जीवन आरंभ हुआ था। इसी दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिससे विष प्राप्त हुआ था। विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया था और सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया था। इस दिन भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता तथा दूध जल से उनका अभिषेक कर पूजा पाठ की जाती है। इस दिन भारत की कुंवारी कन्याएं या देशों की कुंवारी कन्याएं, सभी देशों की कुंवारी कन्याएं अपनी इच्छा योग प्राप्त यानी इच्छा का पति प्राप्त करने के लिए निर्जल उपवास रखती हैं, शिव की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव बेलपत्र, धतूर बेल, फल तथा दुग्ध अभिषेक से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार इसी रात्रि को भगवान भोलेनाथ एक बड़े ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे तथा ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की थी। अब देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि में ऐसा क्या खास है। तो सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। महाशिवरात्रि में ऐसा क्या खास है। महाशिवरात्रि का त्यौहार इसलिए खास है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब आता है शिवरात्रि का महापर्व जो साल चल रहा है उस साल पर कब होगा। तो महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को पंचांग गणना के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी 18 फरवरी को रात 8:02 से शुरू होकर 19 फरवरी की शाम 4:18 तक रहेगा। यानी रात्र फरवरी 8 से स्टार्ट है और 19 फरवरी को दिन में मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए, व्रत के दौरान क्या खाएं। महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान सबसे ज़्यादा सलाह फल खाने को लेकर दी जाती। इनमें नारंगी, अनार, सेब, मौसमी जैसे फल खाएं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और पेट भी खाली नहीं रहेगा। हेल्दी ड्रिंक, कुट्टू का आटा, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के माइंड में, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाएं। तो भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, फूल और फल चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि पर शिव आराधना से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन व्रत का महत्व बताया गया है। शिव पूजा के आंकड़े के फूल, बेलपत्र का विशेष महत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवरात्रि के व्रत
में रात को क्या खाएं? अब दिन की खाने की बात हो चुकी, अब रात में क्या खाएं? महाशिवरात्रि के व्रत में मखाना खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं। कई लोग दूध के साथ खीर बनाकर खा सकते हैं, कुछ लोग घी के साथ फ्राई करके सूखा खा सकते हैं। महाशिवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? हमने बात कर ली क्या खाना चाहिए, पूजा कितने टाइम करनी चाहिए और कब है 2023 में, और रात्रि में क्या खाना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? महाशिवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? तो महाशिवरात्रि में भूलकर अपने गुरु, माता पिता, पत्नी, पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु की पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अन्यथा शिव जी आपको माफ नहीं करेंगे। महाशिवरात्रि पर क्यों नहीं सोना चाहिए? अब आती बात, रात में खाना पीना हो गया और क्या नहीं करना चाहिए। अब आती बात शिवरात्रि की रात में। शिवरात्रि की रात में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए? सदगुरु के अनुसार महाशिवरात्रि पर क्यों नहीं सोना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात मानव प्रणाली के भीतर ऊर्जा का एक प्राकृतिक उछाल होता है। इस अपव्यय ऊर्जा का उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जिनके पास सीधी रीढ़ की हड्डी या रीढ़ है, यानी जो जागते हैं उसका प्रयोग वही कर सकते हैं। क्या हम महाशिवरात्रि पर दूध पी सकते हैं? कई लोग पूछते हैं क्या दूध पी सकते हैं? अभी हमने बताया फल वगैरह खा सकते हैं, तो आपके माइंड में आया क्या हम दूध पी सकते हैं? व्रत के दौरान दूध का भी व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। दूध और दूध से बने पेय दोनों ही व्रत के दौरान लोकप्रिय होते हैं। उपवास के दौरान ठंडाई, बादाम दूध, मखाने के खीर, साबूदाने के खीर ले सकते हैं। महाशिवरात्रि कितनी बार आती है? अब आपके माइंड में होगा कि शिवरात्रि अभी सर्दियों में आती है और एक आती है बरसात टाइम पे, तो शिवरात्रि कितने बार होती है? तो महाशिवरात्रि साल में 2 बार आती है। पहली शिवरात्रि फागुन के महीने में होती है, दूसरी शिवरात्रि होती है श्रावण मास के मनाई जाती है। जो शिवरात्रि फागुन के महीने में आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि किसे कहा जाता है? जो फरवरी के महीने में आती है। शिवरात्रि पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो शिवरात्रि पर जल चढ़ाते हुए आपको ये मंत्र बोलना है, और यदि आप मंत्र के साथ जल चढ़ाते हैं तो आपका उसका शिव जी अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। महिलाओं को शिवलिंग क्यों छूने की अनुमति नहीं है? ऐसा कई लोग मानते हैं कि शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवलिंग क्यों नहीं छू सकते? भगवान की आराधना सब कर सकते हैं। शिव को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? शिव जी को सबसे ज़्यादा बेल का पौधा पसंद है। उन्हें भांग, धतूरा, दूध, चंदन, भस्म भी पसंद है। व्रत के नियम क्या है? व्रत के रखने के सबके अलग अलग नियम है, लेकिन कुछ खास नियम है इस प्रकार है। व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का संकल्प जरूर करें। आपने जितने समय का संकल्प किया हो उसे पूर्ण करने के बाद पारण जरूर करना चाहिए। पारण करने के बाद आप चाहे तो दोबारा व्रत आरंभ कर सकते हैं। व्रत करते समय मन में संयम रखना बेहद जरूरी है। व्रत के समय सुचाप भोज लेना चाहिए, यानी जो जल्दी पच जाए वैसे भोज पदार्थ लेने चाहिए। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं? समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पान महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने के क्या लाभ है? अब कई लोग पूछते हैं क्या चढ़ाएं जिससे हमें कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिले, यानी क्या क्या हम चढ़ा सकते हैं वो पदार्थ। शिवलिंग पर रोजाना चावल के 5 दाने चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं एवं अपने भक्तों को धन धान से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर नियम से अक्षत भगवान पर अक्षत चढ़ाते हैं, मंत्र चढ़ता है, उससे धन लाभ होता है, यानी चावल चढ़ाने से आपको धन लाभ होगा। शिवलिंग पर दूध क्यों डाला जाता है? सभी देवताओं ने
भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ साथ उन्हें दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। जब विष समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था और विष के प्रभाव को कम करने के लिए जल अर्पित किया गया था और भगवान शिव को दूध पीने की अनुमति दी, यानी उनसे आग्रह किया गया था कि भगवान आप दूध पी लीजिए, जिससे आपके विष का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। शिवरात्रि की कथा क्या है? इसे भगवान शिव और देवी पार्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह उस दिन के रूप में भी मनाया जाता है जब शिव ने दुनिया को विष के घड़े से बचाया था और साथ ही इस दिन को चिन्हित करता है जब ब्रह्मा विष्णु अपने वर्चस्व के बारे में बहस में शामिल हो गए थे। शिव का प्रिय मंत्र कौन सा है? भगवान शिव के लिए प्रिय मंत्र ये है, आप इसका जाप करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शिव जी का दूसरा प्रिय मंत्र ये है, इसका जाप करिए। आपको जो अच्छा लगे या आप जिसको याद करके जाप कर सकते हैं उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। क्या हम बिना नहाए सूरज को पानी दे सकते हैं? तो कतई नहीं। आप सूर्य भगवान को बिना नहाए पानी नहीं दे सकते। सूर्य अर्घ का यह अनुष्ठान सुबह जल्दी सूर्योदय के समय किया जाता है। आपको नहाना चाहिए और पहले से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। प्रसाद के लिए 250 मिलीलीटर यानी 1 गिलास, उससे अधिक पानी वाला पीतल या तांबे का पात्र लें, यानी आपको तांबे या पीतल के पात्र में ही जल चढ़ाना है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। शिव जी को कौन सा रंग हुए हैं? तो जो व्यक्ति प्रकट होता है, जो चीज़ प्रकट होती है वो उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए? बड़े पुराने पूर्वज कहते हैं कि घर पे माचिस या जहाँ मंदिर हो वहाँ पे माचिस वगैरह या ज्वलनशील पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। उसका एक महत्व भी है। माचिस रखने से नहीं मिलते पूजा का फल, यानी पूर्ण रूप से पूजा का फल आपको नहीं मिलता है जिस जगह आपके भगवान हो वहाँ माचिस रखने पर। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस, लाइटर नहीं रखना चाहिए। ये अपनी ओर नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। माचिस को आप घर के किचन या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिव जी की माता पिता का क्या नाम है? यानी जिनका जन्म नहीं हुआ है, जो अजर अमर है, उनके माता पिता कौन है? यानी जिनके द्वारा उत्पत्ति हुई है या जिनके अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है वो कौन है? प्राकृतिक रूप से आदि शक्ति दुर्गा ही माता है और परम ब्रह्म सदाशिव पिता है। भोलेनाथ की कितनी लड़कियां? यानी अब आता है, सभी लोग जानते हैं भगवान शिव के 2 पुत्र थे, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान शिव के और भी पुत्र थे और पुत्रियां भी थी। वो कौन कौन सी हैं? भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिल बारी, देव, दोतली। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा उसके परिवार में सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। यानी जो भगवान शिव की कन्याओं को पंचमी के दिन दूध से पिलाएंगे या पूजा करेंगे, उनके घर में सांपों का यानी विष से किसी की मृत्यु नहीं होगी। भोलेनाथ की कितनी लड़कियां थी? भगवान शिव की 6 संतानें हैं, इनमें 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, लेकिन कई जगह 7 संतानें भी दी गई हैं। तो शिव पुराण के अनुसार 7 पुत्रियां हैं और अदर वेदों के अनुसार 6 हैं। तो उपवास का सही अर्थ क्या है? कुछ या सभी भोज, पेय या दोनों के लिए बिना कुछ अवधि तक रहना उपवास कहलाता है। उपवास पूर्ण या आंशिक हो सकता है। यह बहुत छोटी अवधि से लेकर महीनों तक का हो सकता है। हमें कितने बजे व्रत तोड़ना चाहिए? उपवास भोर के ठीक पहले शुरू होता है और सूर्योदय के समय टूट जाता है। यानी उपवास जो होता है सूर्योदय से पहले स्टार्ट होता है और सूर्योदय के समय, सूर्य अस्त के समय टूट जाता है। व्रत कितने घंटे का होता है? तो एक उपवास समय अवधि 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक हो सकती है, लेकिन उपवास कुछ दिनों से लेकर हफ्तों और महीनों तक भी चल सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी दे सकें।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिवलिंग का मतलब क्या होता है। तो शिवलिंग का मतलब होता है संस्कृत में लिंगम का अर्थ है चिन्ह या एक प्रतीक जो एक अनुमान की ओर इशारा करता है। इस प्रकार शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, एक निशान जो सर्वशक्तिमान भगवान की याद दिलाता है जो निराकार है। यानी भगवान शिव का कोई आकार नहीं है और उनको एक पिंड के रूप में इसीलिए दर्शाया जाता है क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है। जिसका कोई आकार नहीं होता उसको हम एक समझने के लिए या देखने के लिए एक पिंड बना देते हैं। शिवलिंग पर क्या लगाते हैं? तो शिवलिंग पर क्या लगाते हैं? शिवलिंग पर भांग के पत्ते या पेस्ट चढ़ाने से आपके जीवन में नकारात्मक और बुरी उपस्थितियां दूर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आता है यदि आप अपने यहाँ शिवलिंग लगवाते हैं तो शिवलिंग का यानी आप अपने घर पे शिवलिंग रखते हैं या शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो शिवलिंग का मुख किस तरफ होना चाहिए या ज्योतिषी के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए? तो ज्योतिर्लिंग का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यानी कहाँ होना चाहिए? या तो उत्तर दिशा में हो या तो पूर्व दिशा में हो, क्योंकि कैलाश पर्वत उत्तर में स्थित है और पूर्व को शिव की दिशा माना जाता है। भारत में सभी 11 ज्योतिर्लिंग अधिकतर सकारात्मक वाइब्स को आकर्षित करने के लिए उत्तर दिशा में स्थित हैं। आपको दिन में दोनों समय शिवलिंग की पूजा करनी होती है, यानी सुबह शाम दोनों टाइम करनी होती है। शिव को भोग में क्या पसंद है तो हम आपको बता चुके हैं और फिर से देख लीजिए। भगवान शिव को भांग, पंचामृत, नैवेद्य पसंद होता है। इसके अलावा उन्हें रेवड़ी, चिरौंजी, मिश्री भी चढ़ाई जाती है। सावन के महीने में भोले बाबा का व्रत रखकर उन्हें गुड़, चना, चिरौंजी का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग का पानी किधर गिरना चाहिए? अब बात आती है यदि आपने शिवलिंग स्थापित कर लिया जाता है उनका पानी किस दिशा में जाना चाहिए? जो चढ़ाते हैं वो पानी किस दिशा में जाना चाहिए? पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा को ही की ओर ही मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल देते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि उत्तर दिशा शिव जी की बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। शिवलिंग पर गेहूं क्यों चढ़ाते हैं? अब बात आती है शिवलिंग पर गेहूं। अभी हमने आपको बताया चावल चढ़ाते हैं उससे क्या लाभ है और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के क्या लाभ है। तो गेहूं भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने से संतान की सुख प्राप्ति होती है। यदि आपको संतान की सुख प्राप्ति के लिए कामना करना चाहते हैं तो भगवान शिव पर गेहूं चढ़ा सकते हैं आप। शिव पर जल कब चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर जल किसी भी समय आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव बहुत दयालु, बहुत भोले हैं। आप इनकी किसी भी समय उपासना कर सकते हैं। इनका विधि विधान बहुत कठिन नहीं है। आप दिन के किसी भी समय इनकी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग गोल क्यों होते हैं? दरअसल भगवान शिव का कोई रूप नहीं होता है, उन्हें निराकार माना जाता है। शिवलिंग के रूप में उनके इसी निराकार रूप की आराधना की जाती। बच्चों के लिए महाशिवरात्रि क्या? महाशिवरात्रि या बस शिवरात्रि पूरे भारत में मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। नाम का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात। शुभ मुहूर्त कैलेंडर माघ महीने के दौरान 13वीं रात को सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्यास्त पर समाप्त होता है। महाशिवरात्रि कैसे बनी इसको हम आपको बता चुके हैं और फिर से देख लीजिए महाशिवरात्रि पर क्या क्या किया जाता है। तो महाशिवरात्रि पर क्या किया? इस दिन शिव जी को भोग, भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वहीं माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर अर्पित किया जाता है। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें, नमक का सेवन ना करें। यदि आप किसी वजह से नमक का सेवन करते हैं तो सेंध नमक का सेवन करें। सिद्ध शिव जी के रुद्र अवतार कौन कौन से? 11 रुद्र अवतार कौन कौन से तो दिए गए हैं। सुबह उठते ही कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए? तो आपको कर मूले तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात हथेलियों के
अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती, मूल भाग में भगवान गोविंद ब्रह्मा का निवास होता है। प्रभात यानी सुबह के समय मैं इनका दर्शन करता हूँ। यानी आपको अपनी हथेली पर देखते हुए इस मंत्र का जाप करना है। शंकर जी के गुरु कौन है? उनके पिता आदि रुद्र भगवान महाकाल न केवल भगवान शिव अपितु अन्य सभी महारुद्रों के गुरु रहे थे। आदि रुद्र भगवान महाकाल ही रुद्र व्यवस्था एवं गुरुमंडल के प्रणेता रहे थे। शिव जी कैसे बने? सूरज क्यों जल रहा है? अब कई लोग कहते हैं सूरज बहुत गर्मी हो रही, सूरज जल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरज जलते नहीं है, सूर्य की चमक है आपको, यानी उनका इतना तेज है कि ऐसा लगता है कि सूरज जल रहा है। तो सूरज जलता नहीं है। जैसे हम आग या कागज के जलने से लकड़ी के बारे में सोचते हैं, सूर्य चमकता है क्योंकि यह गैस का एक बहुत बड़ा गोला है। इसके केंद्र में नाभ की संलयन नामक प्रक्रिया होती रहती है, ये साइंस कहती है। डूबते समय अर्घ क्यों देते हैं? भोलेनाथ का प्रिय फूल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ देता है आपसे कोई कि आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं, तो बताइए भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय पुष्प कौन सा है? तो कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं तमाम देवी देवताओं को अति प्रिय है। यानी शिव जी को और सभी देवी देवताओं को कनेर का पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है। शिव के 28 अवतार कौन कौन से? 11 तो रुद्र अवतार है, इसके अलावा बाकी अवतार ये हैं। तो कौन है? दुर्वासा, हनुमान, महेश, वृषद, पिपलाद, वैशानंद, द्विज, हंसरूप, अवधेतेश्वर, भिक्षुस, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुंटन तर्क, द्विज, अश्वत्थामा, किरात, नस्वेर आदि अवतारों का उल्लेख भी महाशिव पुराण में किया गया है। भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? तो शिव को शिवपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचतत्व कहा जाता है से की जाती है। शिव का त्रिशूल, डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है। शिव के 6 पुत्र कौन कौन से हैं? भोलेनाथ की बेटी का क्या नाम था? पद्म पुराण में शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का जिक्र किया गया है। यानी पद्म पुराण में शिव की पुत्री किसका? अशोक सुंदरी का जिक्र किया। माना जाता है कि देवी पार्वती अपने अकेलेपन और उदासी से मुक्त पाने के लिए कल्प वृक्ष से पुत्री की कामना की, जिससे एक सुंदरी पुत्री का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अब आती है बात 12 बजे के बाद पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि हम ज्योतिष के नियमों को माने तो 12 से 3 बजे तक का समय देवी देवताओं को आराम का समय माना जाता है। इस समय पूजा किया जाता है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। ये पितरों का समय माना जाता है। इस वजह से विशेष समय अवधि में देवताओं की पूजा का विधान नहीं है। मंदिर में झाड़ू लगाने से क्या क्या फल मिलता है? घर की गंदगी को साफ करने झाड़ू का संबंध आपके सुख और सौभाग्य से भी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध महालक्ष्मी से मिलने वाली कृपा को बताया गया। कहा भी गया है कि जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती है वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। शिव कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? तो शिव का आज जन्म हुआ है, जो का जन्म नहीं हुआ वो हमेशा जीवित रहते हैं। शिव जी के कितने बच्चे हैं? तो भगवान शिव के 7 पुत्र हैं। शिव जी की बहन का क्या नाम है? बहुत कम जगह जिक्र होता है, लेकिन भगवान शिव की बहन भी थी। उनका क्या नाम था? असावरी। तो क्या नाम था उनका? असावरी देवी। महादेव का माता पिता, तो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। उपवास क्यों जरूरी है? इस क्वेश्चन को भी हम बता चुके हैं। या आपकी अंतरायिक उपवास में रक्तचाप और आराम, दिल की दर के साथ साथ दिल से संबंधित अन्य मापों में सुधार, शारीरिक प्रदर्शन, 16 घंटे तक उपवास करने वाले युवाओं में मांसपेशियों के द्रव को बनाए रखते हुए वसा हानि दिखाई, वैकल्पिक दिनों में खिलाए गए चूहों के दौरान
बेहतर धीरज दिखाता है। उपवास क्यों जरूरी है? तो पीरियड के दौरान व्रत कैसे करें? ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, या महिलाओं के माइंड में आता है कि पीरियड के दौरान व्रत कैसे करें। तो पीरियड के दौरान व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन यदि आपको बीच में, यदि करवा चौथ या किसी भी समय आपको बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उसका पूर्ण कर सकते हैं और पूर्ण करना चाहिए, लेकिन कुछ नियमानुसार। व्रत आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये आपके लिए सलाह है। यानी यदि व्रत के दौरान आते हैं तो आप ये कर सकते हैं। व्रत में क्यों नहीं सोते, यानी आप व्रत में क्यों नहीं सोते, उसका है। महाशिवरात्रि का क्या अर्थ है? तो महाशिवरात्रि का अर्थ है, महाशिवरात्रि के पीछे क्या कहानी, ये भी बता चुके हम आपको। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। यानी शिवरात्रि कब आती है? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है, लेकिन महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जिसे भोले के भक्त बहुत हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। यानी इस बार यह 19 फरवरी को होगी। शिवरात्रि पर जल चढ़ाते समय कौन से मंत्र का जाप करें? तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग काला क्यों होता है? तो इसकी एक दिया गया क्यों होता है। शिव जी को कौन सा रंग पसंद नहीं है? तो शिव जी को काला रंग पसंद नहीं है। शिव जी का शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? तो शिव जी का शक्तिशाली मंत्र ये है। क्या घर में शिवलिंग हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। शिव जी को भोग में क्या पसंद है? तो हम आपको पहले बता चुके हैं। शिव जी कितने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन कई लोगों के माइंड में आता है कि शिव जी को कितने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार आपके पास जितने बेलपत्र हो उतने चढ़ा सकते हैं। वैसे तो शिव जी को 3 से लेकर 11 बेलपत्र शुभ माना गया है। शिव जी को कौन से लोटे में जल चढ़ाना चाहिए? शिव जी को तांबे, चांदी या सोने के लोटे में जल चढ़ाना चाहिए। तो आपको तांबा सबसे बेहतर माना जाता है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से क्या होता है? तो अब आती है बात, हमने आपको चावल बता दिए, गेहूं बता दिए, अब आती है बात तिल चढ़ाने से क्या लाभ है। काले तिल, वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाएं तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर पर सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिव लिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भर जाएगा। शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने से क्या लाभ है? तो मूंग, भगवान शिव को मूंग चढ़ाने से संतान सुख प्राप्ति होती है। माता सती अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया था माता ने। शिवलिंग कहाँ से आया? तो शिवलिंग की कहानी है। तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। महाशिवरात्रि का इतिहास क्या है? महाशिवरात्रि पर कौन सा रंग पहनना चाहिए? तो इस दिन भक्त जल्दी स्नान करके शुभ हरे रंग के कपड़े पहने और शिवलिंग की पूजा करने के लिए निकट शिव मंदिर जाते हैं। तो महाशिवरात्रि वैज्ञानिक महत्व क्या है? रात को सोते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? महादेव का असली नाम क्या है? शिव किसका प्रतीक है? शिव के कितने सिर थे? तो जब भगवान शिव का जन्म हुआ तो उनके 5 मुख थे। पृथ्वी कितनी तेजी से घूमती है? पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4.09053 सेकंड में एक बार घूम जाती है। महाकाल की पत्नी कौन थी? महाकाल जी की पत्नी शक्ति या पार्वती। भोलेनाथ की पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी सती थी। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? तो भगवान शिव कैलाश में रहते हैं। शंकर जी के कितने विवाह हुए? तो भगवान शिव की पहली पत्नी राजा दक्ष की पुत्री सती है। इसी सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। बाद में उन्होंने ही हिमवान और हेमावती के यहाँ पार्वती के रूप में
जन्म लिया, फिर शिव जी से विवाह किया। उनकी तीसरी पत्नी काली और चौथी उमा और पांचवी गंगा माता का नाम लिया जाता है। भगवान शिव का पहला पुत्र कौन थे? तो भगवान शिव के पहले पुत्र गणेश थे। शिवरात्रि कब है 2023 में? तो साल 2023 में शिवरात्रि 18 फरवरी शनिवार को मनाया जाएगा। फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि 17 फरवरी की रात। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।